बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए चने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हलवा पूरी के साथ स्पेशली तौर पर बनाए जाते हैं, सर्व किए जाते हैं। बहुत ही टेस्टी और ईजी रेसिपी है। अपनी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चलें आज ही रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं काबुली उबले हुए चने। तो ये चने मैंने 2.5 से 3 कप लिए हैं और ये अच्छे से गले हुए होने चाहिए। ये आप देख लें, बिल्कुल अच्छे से गले हुए हैं। इन्हें मैंने रात भर भिगोकर सुबह नमक डालकर उबाल लिया था। यहाँ पर रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक वॉक में शामिल करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल का, साथ ही इसमें चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। 2 से 3 दरमियाने साइज़ के, तकरीबन 1 कप हैं ये प्याज, और ये शामिल करके इसे हमने फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। प्याज़ों को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमने इसे फ्राई करना है। इसमें हल्की सी सॉफ्टनेस आ जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 5-6 मिनट इसे मैंने फ्राई किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा प्याज़ों पर कलर आ चुका है। इस स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि है 1 टीस्पून भरकर। ये होममेड है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। ये शामिल करके 30 सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी का शामिल करेंगे, ताकि प्याज ज़्यादा डार्क कलर के ना हो जाएं। अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ स्पाइसेस इसमें शामिल कर देंगे, साथ ही पीसी हल्दी इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून, और साथ इसमें मैं शामिल करूँगी पीसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, पिसा धनिया 1/2 टीस्पून, और नमक 3/4 टीस्पून यानी कि पौना चाय का चम्मच, सफ़ेद साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने हल्का सा चटपटा रखा है। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो मिर्चें आप कम कर सकते हैं। तो ये मसाले शामिल करके 3-4 मिनट अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की है, मिर्चों का कच्चापन निकलने तक। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1/4 कप के जितना पानी। तो पानी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। फ्लेम इस स्टेज पर हाई ही है। पानी में अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए, इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे दही का। तो ये यहाँ पर मैंने दही को अच्छे से फेंट कर लिया है 1/2 कप। तो दही यहाँ पर मेरी थोड़ी सी पतली थी, इस वजह से मैं इस रेसिपी में मलाई का भी इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला होममेड 1/2 टीस्पून। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। और साथ ही यहाँ पर हम दूध की उतरी हुई मलाई या क्रीम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर। दही मेरा थोड़ा सा पतला था, इसलिए मैं इसमें मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे मैंने शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए चने, जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। अच्छे से ये गले हुए होने चाहिए, और ये यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 कप। तो ये 3 कप चने शामिल करेंगे। चम्मच की मदद से इस तरह से मैं हल्का हल्का मैश कर दूँगी, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से गाढ़ी भी बने। और चने हल्के हल्के मैश हो जाते हैं ना, तो उनका टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर हस्ब ज़रूरत इसमें पानी जाएगा। तो ये पानी चनों का ही है, मतलब जिस पानी में हमने चने बॉयल किए थे उसी पानी का हम यूज़ करेंगे, ताकि हमारी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बने। तो यही पानी आपने भी यूज़ करना है इस रेसिपी में। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 कप पानी का शामिल किया है। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पर हम इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे। तो चने मैंने थोड़े से लिए थे, तकरीबन 1/4 कप, और उन्हें मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, या आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी बनेगी। तो ये हम इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। 2 अदद हरी मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी हैं। इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पतली लग रही है तो आप हाई फ्लेम पर इसे हल्का सा ड्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट है। हलवा पूरी के साथ जो चने सर्व किए जाते हैं वो हल्के से पतले ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ, ये आप देख लें, इस तरह की मैंने रखी है। तो ये हमारे चने रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार, मज़ेदार, लजीज से ये हमारे चने रेडी हो चुके हैं। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलें अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक।
चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चनों को डिश आउट कर लिया है। इसके साथ मैं हलवा पूरी के साथ इसे सर्व करूँगी। तो हलवा पूरी की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूँगी कि आपके लिए इसकी भी रेसिपी लाई जाए। बहुत ही नरम और बिल्कुल परफेक्ट पूरियाँ बनी थी। हलवा भी बहुत टेस्टी बना था, चने भी। तो बहुत ही मज़ेदार स्पेशल सा ये नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।